प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही आराध्य जीवन चैनल में। आज हम जानेंगे कि रामायण जैसे महान काव्य की रचना करने वाले महान ऋषि वाल्मीकि जी महाराज ने कैसे अपने जीवन के अधर्म के मार्ग को छोड़कर न केवल धर्म का मार्ग अपनाया, बल्कि अपने बहुमूल्य जीवन में ही अपने परमात्म तत्व को प्राप्त कर श्री राम जी के जीवन की गाथा को उनके धराधाम में आने से पहले ही लिख दिया। ऐसे परम ज्ञानी महान आत्मा श्री वाल्मीकि जी महाराज के उनके ज्ञानी होने का वास्तविक सत्य को आइए जानते हैं। आपने रामायण के रचनाकार के लिए यह जरूर सुना होगा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मित्रों, जानते हैं ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वाल्मीकि जी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लोगों से लूटपाट करते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि ऐसा करना अधर्म है। किसी को कष्ट देकर अपने सुख की कामना करना पाप है। वो ऐसा करते जरूर थे, पर उनका हृदय ऐसा करने पर खुश नहीं होता था। काफी समय बाद उनको एक ऐसे संत से सामना करना पड़ा जिससे उनको जीवन में ज्ञात हुआ कि वास्तव में अपने कर्म का फल खुद को ही भोगना होता है। उस संत के मार्गदर्शन से वाल्मीकि जी ने प्रभु राम के नाम का जाप करना प्रारंभ कर दिया था, परंतु उनको हृदय में तब भी शांति नहीं मिली। फिर भी उन्होंने संत की वाणी पर विश्वास रखा और राम नाम में लीन रहने लगे। राम अर्थात सत्य। आप संसार के किसी भी वस्तु को सीधा करके देखो या उल्टा, वह बदल नहीं जाता, उसका गुण उतना ही रहता है। फिर यह तो राम का नाम है, चाहे राम कहो या मरा, दोनों सत्य को दर्शाता है। यही श्री वाल्मीकि जी के साथ हुआ। राम जपते जपते उनके मुख से मरा शब्द का उच्चारण होने लगा। वे समझ रहे थे कि मरा अर्थात क्या होता है। ऐसा जपने से उनको आंतरिक आनंद का आभास होने लगा था, परंतु फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही थी। एक बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति का दर्शन किया। उनके मुख से मरा मरा शब्द का उच्चारण हो ही रहा था। अचानक उनके हृदय में आघात हुआ, मानो वे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वे समझ गए थे कि अगर आनंद है तो सिर्फ मृत्यु के समान होने में है, और जो मैं जप रहा हूँ इसका अर्थ भी मृत्यु ही है, और इस मृत व्यक्ति के समान कोई सुखी भी नहीं है। यह प्रश्न उन्हें आघात कर गया था। मित्रों, इतना ही कुछ होना था वाल्मीकि जी के साथ। वाल्मीकि जी उसी संत की तलाश में निकल पड़े और काफी तलाश के बाद उनको उस संत का दर्शन हुआ। उन्होंने उस संत को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैं समझ गया सत्य क्या है। आप मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं इसे प्राप्त कैसे करूं। मैं जीते जी ही इसे प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है और सत्य ही जीवन है। पर अगर चेतना ही नहीं रहेगी तो वह आनंद कैसा? तो उस साधु ने कहा, अपने मन की इच्छाओं को ही मार दो, झूठी कामनाओं को त्याग दो और अपने शरीर को हरि भजन में लगा दो। बस इतना सुनते ही वाल्मीकि जी वहीं एकांत में भजन में लीन हो गए, और ऐसी लीनता कि उनके शरीर में दीमक लगने लगा था। एक अवस्था ऐसी भी आ गई कि अपनी वास्तविक चेतना को उन्होंने जागृत कर लिया और धरती के सारे दुखों को आनंद में परिवर्तित कर दिया। उनको चारों तरफ आनंद का सागर दिखाई दे रहा था, क्योंकि जैसे रंग का ऐनक हम पहनते हैं, हमें दुनिया उसी रंग की दिखाई देती है। मित्रों, वाल्मीकि जी को आनंद की आंखें अर्थात विवेक ज्योति मिल गई थी। उन्हें आत्म दर्शन हो गया था और फिर उन्हें श्री राम के धराधाम का अनुमान हो गया था। अतः उन्होंने सभी को श्री राम की गाथा सुनाई, जो कि आगे चलकर सत्य हुई। मित्रों, यह थी आज की सुंदर सत्य गाथा। हमें वाल्मीकि महाराज के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि जीवित होकर ही अपने व्यर्थ की कामनाओं को मार देना चाहिए। सत्य का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। प्यारे भक्तों, आपको यह सत्य गाथा कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें, और हमेशा अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेते रहें। अपने जीवन को सुगम बनाइए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।